किया गया है। और आसरा ट्रस्ट ने जहां बिंदाल की छोटी जगह से इस काम को शुरू किया, कितने 40 बच्चों से शुरू किया था फर्स्ट टाइम, 35 बच्चों से शुरू होकर आज 4000 बच्चों तक इस काम को पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो संकल्प लिया, आप लोगों ने जो लक्ष्य तय किया, उस पर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, एक बात सच है कि लोग, हम इस मनुष्य की योनि में आते हैं तो कई बार सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मिस सेल्टर होम के नाम से मुझे ध्यान आया सेल्फ सेंटर्ड और स्व केंद्रित जिसको बोलते हैं कि मुझे ही खाना है, मुझे ही रहना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने ही बच्चों का लालन पालन करना है, अपनी ज़मीन जायदाद बनानी है, उसके अलावा नहीं सोच पाते। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये जीवन मुझे मिला है तो ये जीवन मेरा परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, परमार्थ के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, तो ऐसे लोगों का जीवन सफल और सार्थक होता है। और ये स्वयं नहीं होता है, यह भी भगवान की बड़ी कृपा से होता है, जिनके मन में ये विचार आता है कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे तो सबके लिए जीना है। तो आप सब लोगों ने निश्चित रूप से एक बड़ा अध्याय यहाँ पर खड़ा किया है, जिससे हमारे सभी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, निराश्रित बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बच्चों के भाग्य को बनाने का काम है, उसमें आपका भी अध्याय जुड़ रहा है। जहाँ भगवान ने उनके लिए तय किया है, आप सब लोग भी उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको जो है और सामर्थ्य दे भगवान, और प्रॉस्पेरिटी दे। क्यों मसीह की प्रॉस्पेरिटी और सामर्थ्य दे, सामर्थ्यवान बनाए और धनवान बनाए और बलवान बनाए, जिससे कि आप जो है और ज़्यादा सेवा करते रहें। और हम लोग भी चाहते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य हो रहे हैं। आज जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के अंदर लागू हो रही है, उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। उसमें तमाम प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए हैं। बच्चों के हर प्रकार से, उनका मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, हर प्रकार का उनका विकास हो, हर प्रकार से हमारे बच्चे, आज की जो परिस्थिति है, आज जो समाज चाहता है, देश चाहता है, ज्ञान चाहता है, विज्ञान चाहता है, उसके अनुरूप हमारे बच्चों का निर्माण हो। तो उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां हमारी नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए बाल बाटिकाएँ हम लोगों ने प्रारंभ कर दी हैं। 4500 से भी ज़्यादा बाल बाटिकाएँ प्रारंभ हो गई हैं। कौशलम है, आनंदम है, तमाम जो हमारे प्रवेशोत्सव है, इन सभी कार्यक्रमों को लगातार संचालित किया जा रहा है। और हम लोगों ने कल भी 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस था, उस शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट कॉलेजों के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी शानदार काम किए। कितनी जगह पर मैंने देखा, कल जब बहुत सारे विद्यालयों के प्रधानाचार्य और वहाँ के शिक्षकगण अपने अपने स्कूलों के बारे में बता रहे थे, तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक ने तो रुद्रपुर के पास वो स्वयं जो है तसला और कन्नी लेकर
उन्होंने स्वयं ही जो है ईंट लगाने का काम किया, ईंट गारा लगा के जो है विद्यालय को ठीक करने का काम कर रहे थे। वो बता रहे थे कि ये मैं बहुत मतलब उनको देखकर बड़ा भावुक हो गया और मुझे बचपन के दिन भी मुझे याद आ गए कि हम लोग भी ऐसे ही कार्ड लेकर जाते थे मैडम, तख्ती में पढ़ाई करते थे। तो कल जब वो बता रहे थे कि मैं जब विद्यालय में आया, मैडम वो कहाँ के थे प्रिंसिपल, सितारगंज के पास थे, तो कह रहे थे कि जो जब मैं गया तो स्कूल में जो फर्श था बैठने के लिए बच्चों का, वो ऐसे ऐसे पत्थर थे, पत्थर ईंटें इस प्रकार से लगे हुए थे। तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर उसको ठीक किया। कितनी जगह पर उन्होंने अपनी कुछ शिक्षकों ने तो अपने जेब से अपनी तनख्वाह से जो उनको पेंशन वेतन मिलता है उस वेतन से कहीं प्रोजेक्टर लगाया, कहीं लैब बनाने का काम किया, बच्चों के लिए तमाम ऐसे काम किए हैं। और देखिए मनुष्य आता है चला जाता है। आज भी अगर हम देश के आइए माननीय विधायक जी, माननीय विधायक, कोई बात नहीं, माननीय विधायक खजानदार जी आ गए हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार सब लोग। बैठिए 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 बैठिए। देखिए मनुष्य इस जीवन में मनुष्य पैदा होता है और पैदा होने का भी एक टाइम है और उसके इस संसार से विदा होने का भी टाइम है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ अलग करते हैं, अभाव में भी जो लोग परेशानियों में, कठिनाइयों में, जीवन की कमियों में जो संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें परमार्थ के लिए कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें दीन दुखियों के लिए करना है, हमें ऐसे बच्चे जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उन बच्चों को भी आगे लाना है, जो ऐसा संकल्प लेकर चलते हैं, तो वो एक दिन जरूर न जरूर, भले ही वो बहुत बड़े जगह जगह पर उनके फोटो लगे न लगे, लेकिन उनका फोटो भगवान के यहाँ जरूर लग जाता है, भगवान के यहाँ लग जाता है और लोगों के दिलों में छप जाता है। तो ऐसा ही काम आसरा के सभी मेंबरों को, ऑल मेंबर ऑफ आसरा, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लगातार ये काम करते रहें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।